जॉन आराम से एक पत्ता उठाता है और उसे हल्के से उस अटूट विशाल पत्थर पर फेंक देता है। हजारों पाउंड वजन वाला वह विशाल पत्थर तुरंत बीच से 2 टुकड़ों में बंट जाता है। बिल्कुल सही, तलवार की ऊर्जा गर्जना करती हुई चारों ओर फैल जाती है। हजारों मील दूर खड़ा पहाड़ भी उसकी चपेट से नहीं बच पाता। इतनी तेज आवाज सुनकर सब लोग देखने दौड़े चले आते हैं और सभी लोग दंग रह जाते हैं। वह विशाल पत्थर बेहद कठोर था। सैकड़ों वर्षों में केवल 2 लोग ही उस पर तलवार के निशान छोड़ पाए थे, लेकिन संप्रदाय का प्रमुख कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका सबसे छोटा और बीमार पड़ा बेटा केवल एक पत्ते से उस विशाल पत्थर को 2 हिस्सों में बांट देगा। उसे यह नहीं पता था कि जॉन संसार का सबसे ताकतवर सोर्ड इमॉर्टल था, लेकिन उच्चतर तलवार साधना की तलाश में जॉन 3 बार पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर हो चुका था और अनपेक्षित रूप से एक कमजोर अवैध बेटे के शरीर में आ बसा था। मूल शरीर का मालिक तलवार साधना में बिल्कुल अयोग्य था और बचपन से ही वह केवल औषधियों के सहारे जीवित रहा। संप्रदाय के प्रमुख ने उसे त्याग दिया और दूसरी हवेली में छोड़ दिया। उसकी माँ उसे बचाने की आस में संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय करती है, क्योंकि संप्रदाय प्रमुख ने एक बार कहा था कि जो भी शीर्ष 10 में आएगा उसे स्वर्गीय हिमकमल मिलेगा जो उसके बेटे को ठीक कर सकता है। हालांकि उसे पता था कि संभावना बहुत कम है, फिर भी वह अपने बेटे के लिए हर संभव कोशिश करना चाहती थी। दूसरी ओर संप्रदाय प्रमुख अपने शिष्यों को शहरों में उस तलवार मार्गी नश्वर की खोज के लिए भेजने की तैयारी कर रहा था जिसने पत्थर को चीर दिया था। लेकिन जॉन तुरंत आकर स्वीकार करता है कि वही पत्थर को चीरने वाला है। लेकिन न तो किसी ने जॉन पर विश्वास किया, बल्कि जॉन को पवित्र औषधि पाने के लिए झूठ बोलने पर डांट भी पड़ी। उसकी माँ पवित्र औषधि के लिए व्याकुल होकर घुटनों के बल बैठकर संप्रदाय प्रमुख से विनती करती है, लेकिन संप्रदाय प्रमुख उसे केवल एक उपपत्नी समझकर उस औषधि को एक अवैध बेटे पर व्यर्थ करने से इनकार कर देता है। जॉन जानता था कि वे तलवार मार्गी नश्वर की खोज में है, इसलिए उसने फिर स्वीकार किया कि वही तलवार मार्गी नश्वर है। लेकिन फिर भी सभी ने उसका मजाक उड़ाया। जब उसने देखा कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा तो उसने सीधे संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता के दिन उसका चचेरा भाई आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है। जल्द ही जॉन की बारी आ जाती है। उसकी माँ उसके कमजोर स्वास्थ्य की वजह से चिंतित होकर उसे रोकने के लिए स्वयं तलवार लेकर अखाड़े में उतर आती है और अपने भतीजे का सामना करती है। जैसे ही वह अखाड़े में कदम रखती है, उसका भतीजा आत्मविश्वास से कहता है कि उसने पहले ही ताई ची तलवार कला में महारत हासिल कर ली है और चाहे वह अपनी पूरी ताकत लगा ले फिर भी 10 चालों से अधिक टिक नहीं पाएगी। सबसे अच्छा विकल्प यह है कि वह पहले ही हार मान ले। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह तलवार कला तो जॉन ने 1000 साल पहले यूं ही खेल खेल में बनाई।